नमस्कार दोस्तों। नौ वर्ष की आप सभी मित्रों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर की कृपा से ये नया वर्ष आप सभी लोगों के लिए बहुत ही सुंदर हो और जो 2020 में जिस तरह की हम लोगों ने परेशानियां, कठिनाइयां और दुख, वियोग जैसे पल बिताए हैं, अब 2021 में मैं भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ कि अब ये वर्ष आप सभी लोगों के लिए, हम सब लोगों के लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम फल देने वाला हो। मित्रों, जैसा कि मैं अपने सारे वीडियो में बताता हूँ कि ग्रहों का परिवर्तन होता रहता है। आज अगर बुरा समय है तो कल अच्छा समय आता है, और अगर अच्छा समय है तो बुरा समय भी आ जाता है। सुख दुख, रात दिन, अच्छा बुरा, ये जीवन की गति है जिसमें लगातार परिवर्तन होता रहता है। मित्रों, ये परिवर्तन क्यों होता है? जब हमारे राशि में या ब्रह्मांड में ग्रहों की स्थिति बदलती है, जैसे जैसे ग्रहों की जब जब स्थितियां बदलती हैं, हमारे जीवन पर उनका प्रभाव पड़ता है। तो जनवरी माह में दिनांक 5 तारीख को प्रातःकाल बुध ग्रह का परिवर्तन हो रहा है। बुध ग्रह, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि ग्रहों में युवराज है। जिस तरह सूर्य राजा है तो युवराज बुध है। और बुध का परिवर्तन होना, क्योंकि बुध बुद्धि, विवेक, ज्ञान, कला, बहुत से क्षेत्रों के कारक हैं। तो बुध का परिवर्तन होना अलग अलग राशियों पर अलग अलग अपना फल देगा, अलग अलग प्रभाव दिखाएगा। तो आइए आज हम बुध ग्रह के इस परिवर्तन का, जो नए वर्ष पर हो रहा है दिनांक 5 तारीख को, अलग अलग राशियों पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अलग अलग राशियों पर वालों को क्या सावधानी रखनी चाहिए, इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं, आपको बताते हैं। ये बताने से पूर्व मित्रों, मैं आपसे कहूँगा कि मेरे YouTube चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम, कमेंट्स वगैरह लाइक करें, कमेंट्स करें और YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए सबसे पहले बताते हैं कि बुध ग्रह परिवर्तित होकर कहाँ पहुँच रहा है। वर्तमान में बुध ग्रह की स्थिति जो चल रही है मित्रों, नए वर्ष में प्रारंभ में जो चलेगी 5 दिन तक, वो 5 दिन जो बुध ग्रह रहेंगे ये आपके धनु राशि में रहेंगे और तत्पश्चात ये धनु राशि से निकलकर मकर राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे। अब आप सोचिए, मकर राशि में पहले से ही शनि ग्रह बैठे हुए हैं, अपनी सौग्रही राशि में बृहस्पति बैठे हुए हैं और अब बुध भी मकर राशि में प्रविष्ट हो जाएंगे। तो स्थिति क्या बनेगी अलग अलग राशियों के लिए, इसके बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बताऊंगा। मेष राशि के 10वें स्थान पर शनि और बृहस्पति के साथ बुध ग्रह आ जाएंगे। मेष राशि के जातकों को बहुत ही अच्छा फल मिलेगा इसका, बहुत ही प्रसन्नतादायक समय उनका होगा। बुध का यहाँ पर आना मेष राशि के जातकों को उनके कर्म को मजबूत करेगा। किसी नौकरी के लिए अगर वो प्रयास कर रहे हैं या फिर कुछ परिवर्तन चाहते हैं, नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं, प्रमोशन चाहते हैं, या कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर बिजनेस भी कर रहे हैं, व्यापार भी कर रहे हैं, तो उसमें भी ये बुध ग्रह उनको बहुत अच्छा लाभ देने वाला होगा। सुख साधन के चीज़ें बढ़ेंगी और काफ़ी लग्जरी सामान खरीदने का भी इस समय योग बनेगा। एक आनंददायक वातावरण आपको अपने परिवार में बिताने का अवसर प्राप्त होगा। साथ ही साथ आपको आपके व्यापार में, आपकी नौकरी में बहुत ही अच्छा लाभ मिलना इस बुध ग्रह की वजह से प्राप्त हो सकता है।
उसके बाद आते हैं वृष राशि। वृष राशि के भाग्य स्थान पर बृहस्पति के साथ बुध और शनि विराजमान हो जाएंगे। अभी वृष राशि वाले जातक पिछले कई दिनों से काफ़ी परेशान चल रहे थे। अष्टम भाव पे बुध चल रहा था, अष्टम भाव से निकलकर अब उनके भाग्य भाव में जाएगा। तो जो पुराने समय की जो दिक्कतें परेशानियां थीं, खास तौर से उनके स्वास्थ्य को लेकर, उनकी वाणी को लेकर, उनके परिवार को लेकर, कलह का जो वातावरण चल रहा था घर में वृष राशि के जातकों का, अब वो समाप्त होता दिखाई पड़ रहा है। साथ ही साथ यहाँ पर उनके भाग्य को उदय करेगा, भाग्य में वृद्धि करेगा, तो बहुत ही अच्छा फल देगा। आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी, धर्म के प्रति आस्था बढ़ेगी, ईश्वर में आसक्ति होगा, ईश्वर की तरफ पूजा का बहुत मन करेगा। और ऐसे में अगर आप ईश्वर की पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भगवान पर ध्यान लगाते हैं, तो अवश्य आपको बहुत ही बेहतर और सुंदर फल प्राप्त होंगे। अगली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के ऊपर शनि की ढैया चल रही है। साथ ही साथ शनिदेव अष्टम स्थान पर बृहस्पति के साथ बैठे हुए हैं। अब बुध ग्रह भी जाके अष्टम स्थान पर बैठ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ दिक्कतें मिथुन राशि पर दिखलाई पड़ रही हैं। ये बहुत अच्छा फल नहीं देगा। 5 दिन जनवरी माह के तो अच्छे फल देंगे, मगर उसके बाद जनवरी माह की 5 तारीख के बाद से जैसे ही बुध ग्रह अष्टम स्थान पर जाएगा, कहीं ना कहीं आपको आपके स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत रहना पड़ेगा। वाणी पर आपको बहुत ही समझदारी से चलना पड़ेगा, कंट्रोल करके चलना पड़ेगा। कोई भी बात बोलने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि छोटी छोटी बातों पे घर में मनमुटाव हो सकता है, कुटुंब में झगड़ा हो सकता है। तो इन सब चीज़ों से बचने की आपको प्रयास करना चाहिए। बाकी अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में अगर कोई दिक्कत होती है तो उसका रेगुलर चेकअप जरूर कराएं। कर्क राशि। कर्क राशि के 7वें स्थान पर बुध पहुँचेंगे। सप्तम स्थान पर कर्क में पूर्व से ही शनि और बृहस्पति और बैठे हुए हैं। अब बुध ग्रह भी आ जाएंगे। थोड़ा सा जो परिवार में मनमुटाव चल रहा था पत्नी के साथ, आपके व्यापार में, आपकी साझेदारी में, आपकी पार्टनरशिप में जो कुछ थोड़ी उलझनें चल रही थी, अब बुध के आने से उन उलझनों में कमी आ जाएगी और कुछ लाभ के अवसर आपको प्राप्त होंगे। खास तौर से परिवार में और पत्नी के प्रति काफ़ी प्रेम बढ़ेगा और व्यापार में भी आपको काफ़ी अच्छा लाभ मिलेगा। इसके बाद आते हैं सिंह राशि के ऊपर। सिंह राशि के 6ठे स्थान पर यह परिवर्तन हो रहा है मित्रों। 6ठे स्थान पर बुध ग्रह पहुंचेंगे। थोड़ा सा हेल्थ इशू सिंह राशि वालों के लिए सही नहीं है। उनको अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखना पड़ेगा। कुछ ऋण या रोग, बीमारी, इस तरह की चीज़ें आपके सामने आ सकती हैं। और वैसे यहाँ पर शनि और बृहस्पति कंट्रोल करेगा, आपके शत्रुओं का नाश करेगा, मुसीबतों को समाप्त करेंगे। परंतु बुध ग्रह का यहाँ पर आना अभी थोड़ा सा आपको अपने ऊपर ये देखना चाहिए कि किसी प्रकार का मुकदमा या कोर्ट कचहरी या फिर किसी प्रकार का ऋण और स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत आपके ऊपर ना आए, इसके लिए आपको पूर्णतः सचेत रहना चाहिए। इसके बाद आते हैं कन्या राशि के ऊपर। कन्या राशि के 5वें स्थान पर बुध पहुंच रहे हैं। मित्रों, कन्या राशि के 5वें स्थान पर संतान भाव होता है, बुद्धि का भाव होता है, एजुकेशन का भाव होता है। और कन्या राशि के 5वें भाव पर बुध का पहुंचना एक अच्छा संयोग बना रहा है। कन्या राशि के जातकों का शनि, गुरु और बुध 5वें स्थान पर बैठे हुए हैं तथा उस समय के गोचर में 4थे स्थान पर शुक्र व सूर्य भी बैठे होंगे और मंगल अष्टम पे बैठे होंगे। तो ऐसी स्थिति में सूर्य और शनि, शुक्र का भी पूरा सहयोग कन्या राशि के जातकों को मिलेगा
और पंचम भाव पर बुध का जाना उनके लिए अति उत्तम फलदायक साबित होगा। इसके बाद आते हैं तुला राशि के ऊपर। अब मित्रों, तुला राशि की स्थिति जो चल रही है, ये समझिए कि चतुर्थ भाव में तुला राशि के बुध ग्रह पहुंच रहे हैं और साथ ही साथ तृतीय स्थान पर सूर्य और शुक्र भी हैं। शुक्र का भी परिवर्तन हो गया, बदल जाएगा अभी थोड़े दिनों में। और नहीं, शुक्र आपके ये चौथे स्थान पर बुध आपके लिए अति महत्वपूर्ण, अति विशिष्ट फलदायक साबित होगा, क्योंकि तुला राशि का स्वामी शुक्र धनु राशि में बैठा हुआ है, बहुत ही अच्छा फल देगा। साथ ही साथ चतुर्थ स्थान पर जब बुध बैठेंगे तो आपको कुछ नए प्रॉपर्टी, मकान, जमीन जायदाद से संबंधित काम, आपके बिजनेस व्यापार में उन्नति का कारक बनेगा। आप जो काम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, उसमें भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा और वाणी संबंधित कामों से भी आपको बहुत ही अच्छा फल मिलेगा। पदोन्नति की भी संभावना बन रही है, किसी प्रकार का आपको अच्छा प्रमोशन मिल सकता है, पदोन्नति मिल सकती है। इसके बाद आते हैं मित्रों वृश्चिक राशि पर। वृश्चिक राशि के तृतीय स्थान पर बुध पहुंचेंगे और तीसरा स्थान पराक्रम का होता है। यहाँ पर बहुत अच्छी स्थिति में तो नहीं कहूँगा, मगर फिर भी कोई विशेष नुकसान तो नहीं होगा और पराक्रम में थोड़ी वृद्धि होती हुई दिखाई पड़ेगी, भाग्य की उन्नति होती हुई दिखाई पड़ेगी। परंतु फिर भी वृश्चिक राशि के जातकों को थोड़ा सा सचेत रहना चाहिए। घर में छोटे भाई बहनों से झगड़ा हो सकता है, परिवार में कुछ मनमुटाव हो सकता है, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी उलझन आके खड़ी हो सकती है जिसकी आपने उम्मीद भी ना की हो। इसलिए थोड़ा सचेत रहने के लिए मैं वृश्चिक राशि के जातकों से कहूँगा। नेक्स्ट राशि है धनु। धनु राशि के लिए धन के मार्ग प्रशस्त करेगा। धन स्थान पर शनि स्वग्रही बैठे हुए हैं, बृहस्पति भी बैठे हुए हैं और साथ साथ अब बुध भी पहुंच जाएंगे। आपका जो व्यापार है, जो पिछले काफ़ी समय से अगर उसमें कोई दिक्कत चल रही होगी, तो उस व्यापारिक कामों में आपकी तीव्रता और गति इस बीच मिलेगी। इस बुध ग्रह के परिवर्तन से आपको बहुत ही अच्छा व्यापारिक नए अनुबंध मिलेंगे। कुछ नए टेंडर या कुछ नए कॉन्टैक्ट आपको मिल सकते हैं, जिससे कि आपको धन की स्थिति आपकी मजबूत हो सकती है। धनागमन के अच्छे योग बन रहे हैं। परंतु यहाँ पर मैं वाणी पर आपको सावधान रहने के लिए कहूँगा कि कोई ऐसी कड़वी बात ना बोलें जिससे कि कुटुंब में मनमुटाव हो जाए, क्योंकि वाणी स्थान, द्वितीय स्थान वाणी स्थान का भी होता है। वहाँ पे शनि बृहस्पति बैठे हुए हैं, बुध भी आ जाएंगे और बुध भी वाणी का ही कारक है। ऐसे में आपको बहुत संभल के बात करनी चाहिए और अगर आप अच्छी बात करेंगे तो अच्छे आपको वाणी से ही लाभ भी मिलेगा। तो इसलिए दोनों ही चीज़ें हैं। आप अपने वाणी से अच्छी तरीके से अगर उसका इस्तेमाल करेंगे तो आपको नए कॉन्टैक्ट अच्छे मिलेंगे और जहाँ आपने थोड़ा सा इसमें कुछ उतार चढ़ाव किया तो परिवार में, घर में मनमुटाव की स्थिति बन जाएगी। नेक्स्ट राशि है मकर। मकर राशि का स्वामी शनि लग्न में ही विराजमान है, बृहस्पति भी विराजमान है और बुध भी अब विराजमान हो रहे हैं। तो यहाँ पर मैं मकर राशि वालों के लिए बधाई है, क्योंकि अभी तक उनके 12वें स्थान पर बुध चल रहे थे, अब वो लग्न में आ जाएंगे और लग्न मजबूत होने पर व्यक्ति का जीवन मजबूत होता है। यहाँ बहुत मजबूती के साथ मकर राशि वालों को फ़ायदा मिलेगा, उनको लाभ के अच्छे अवसर मिलेंगे। पत्नी के साथ जो काफ़ी समय से वाद विवाद चल रहा था, छोटी छोटी बात में मनमुटाव हो रहा था, झगड़ा हो रहा था, अब वो प्रेम में बदलेगा। कुछ छोटी मोटी यात्राएं करने के भी योग बनेंगे। परिवार के साथ आनंद और प्रमोद के साधन, कहीं जाना, पिकनिक जाना या कोई घूमने जाना, इस तरह का स्थितियां भी आपको बनती हुई नज़र आ रही हैं। साथ ही कुछ नए व्यापारों में भी कुछ नए अनुबंध भी दिख रहे हैं जो आपको मिल सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप में काम करना चाहते हैं तो इस समय आप पार्टनरशिप में काम भी कर सकते हैं। साथ ही साथ
ये बुध आपके व्यक्तित्व को बहुत ही निखार के सामने लाएगा मित्रों। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के 12वें स्थान पर शनिदेव बैठे हैं, बृहस्पति है, और अब 12वें स्थान पर बुध भी पहुंच गए हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए मैं बहुत अच्छा समय नहीं बोलूँगा। कुंभ राशि के जातकों को सावधान रहना चाहिए। 12वें स्थान पर बुध का आ जाना हानि का स्थान होता है। 12वां कोर्ट कचहरी थाना मुकदमा का स्थान होता है। 2 ग्रह वहाँ ऑलरेडी चल रहे हैं। शनि 12वें स्थान पर स्ट्रांग है, इसलिए कोई आपको दिक्कत नहीं होने दे रहा, परंतु बुध के आने से कहीं ना कहीं कुछ उलझने, कुछ परेशानियाँ, कुछ गड़े हुए मुर्दे जिसको कहते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपने अवॉइड कर रखी होंगी। कुछ चाहे वो गवर्नमेंट से रिलेटेड हो या किसी और से रिलेटेड हो या कोई पुराना कर्जा हो, वो इस समय उभर के सामने आ जाएगा और आपको ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन डाल देगा। खर्चा का एक बोझ पड़ जाएगा। आपको ना चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से ऋण लेना पड़ेगा, कर्ज लेना पड़ेगा। कुछ इस तरह की स्थितियाँ यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। अंतिम राशि मीन राशि मित्रों। मीन राशि के लाभ स्थान पर सूर्य और शनि और बृहस्पति बैठे हुए हैं का अभी, और बुध भी आके लाभ के स्थान पर बैठ रहे हैं। 5 तारीख से मीन राशि के जातकों का भाग्य उदय होने वाला है। बुध ग्रह उनको लाभ के अवसर प्रदान करेंगे। मीन राशि के जातकों के लिए उनकी पदोन्नति का लाभ मिलेगा, प्रमोशन का लाभ मिलेगा। कहीं पैसा फंसा होगा वो भी वापस मिलेगा। पुराने पैसे अगर कहीं है वो, या कुछ नए प्रोजेक्ट आपके इस दरमियान 5 तारीख से लेकर जो बुध का एक अंतराल है, ये जब तक रहेंगे यहाँ, इस दरमियान किसी नए प्रोजेक्ट में आप हाथ डालेंगे तो आपको सफलता प्राप्त होगी और हर जगह आपकी प्रशंसा और वाहवाही भी होगी। यहीं पर से देखा जाए तो 11वें स्थान से 5वें स्थान को भी तीनों ग्रह देख रहे हैं, तो कुटुंब के अंदर संतान को भी अच्छी लाभ मिलने की संभावनाएं हैं और बहुत ही अच्छा एजुकेशनल फील्ड आपके लिए इस समय बहुत ज़्यादा होगी। 5 तारीख के बाद से आप मान के चलिए कि आपको कुछ पढ़ाई से संबंधित कुछ नॉलेज आपको काफ़ी अच्छी प्राप्त होगी और इस क्षेत्र में आप उन्नति भी करेंगे और तरक्की भी करेंगे और लाभ की प्राप्ति भी करेंगे। तो मित्रों, ये था 12 राशियों का बुध ग्रह का होने वाला परिवर्तन जनवरी माह में, और इसी परिवर्तन के आधार पर आप अंदाज लगा सकते हैं कि जनवरी माह आप लोगों के लिए कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्र ग्रह का परिवर्तन और बुध ग्रह का परिवर्तन मैंने बताया ही है। एक दूसरी वीडियो है मेरी जो शुक्र ग्रह की है और ये मैंने बुध ग्रह की बताई है। तो ज़्यादातर राशि वालों के लिए परिवर्तन बहुत ही अच्छा फलदायक है, इसलिए आप लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें और नए साल को अच्छे से सेलिब्रेट करें। अपने मित्रों के साथ, परिवार के साथ कहीं ना कहीं घूमने जाएं। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।